नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट डे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर की। ये कैलेंडर की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख लेना। चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ पर कह रहा है आज बुधवार है, ठीक है, तो अगले रविवार यानी जो बुधवार के बाद में जो रविवार आएगा उसके आगे 25 दिन और बोल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रविवार को अगर हम बेस मान लें, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर रविवार के आगे कितना है 25 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 25 में क्या करोगे 7 का भाग दोगे। 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, अगर शेषफल की बात करें 7 × 21 शेषफल बचेगा कि यहाँ पर कितना 4। अब देखो रविवार तो हमारे पास दे रखा था, ठीक है, अब उसके बाद में 4 उसमें ऐड करेंगे तो जो वार आएगा 25 दिन बाद में वो वार मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर देखो रविवार के बाद में 4 जोड़ोगे तो रविवार के बाद में क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। जो हमारा जो वार आएगा वो आएगा गुरुवार। गुरुवार आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। इस बुधवार से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगला रविवार दे रखा है, तो हमने क्या किया, बेस किसको माना, रविवार को, और फिर कह रहा है कि उसके 25 दिन, तो उसके 25 दिन आगे थे, उनको अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या शेष फलाया, 4 शेष फलाया, वो हमने रविवार में ऐड करके हमारा वार निकाल लिया। अगर आप बुधवार को भी मानोगे तो भी हम निकाल सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि इस माह की 21 तारीख को रविवार हो तो इसी माह की 30 तारीख को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा। देखो यहाँ पर दे रखा है कि 21 तारीख को क्या है, रविवार है, और इसी महीने की 30 तारीख को कौन सा वार होगा। अगर मान लो या वहाँ पर दे रखा है कितना 30, अगर 30 तारीख को दे रखा है, 21 तारीख को क्या है, रविवार है, तो बच के कितने दिन, बच गए कि हमारे पास कितने 9 दिन। 9 में अगर 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, अगर शेषफल हम निकालेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 शेषफल आएगा। कि ठीक है, 2 शेषफल आएगा, और हमारे पास दे रखा है रविवार दे रखा था। अगर रविवार में 2 जोड़ोगे तो कौन सा वार आएगा, मंगलवार आएगा, मंगलवार आएगा, और मंगलवार हमारे पास दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि पिछला माह जो 31 दिन का था, देखो पिछला माह क्या 31 दिन का था, उसकी दिनांक 10 को सोमवार था। ये कह रहा है कि पिछला माह कितना था, 31 दिन का था। ठीक है, उसमें से जो 10 तारीख थी उसको क्या था, सोमवार था। तो इस माह की 20 तारीख को कौन सा वार होगा। तो देखो इस माह की 20 तारीख तो ये 20 दिन तो ये सारा का सारा गया। ठीक है, ये कह रहा है कि जो पिछला माह था वो क्या 31 दिन का था, जिसमें 10 दिन पर क्या था, सोमवार, तो बच के कितने दिन, 10 चले गए 31 में से, तो कितना बचा 21, बटा कर क्या करोगे 7 का भाग दोगे। यहाँ पर अगर बात करें तो जो 21 और 20 को जोड़ोगे तो 41 आएगा, 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 6 शेषफल आएगा, 7 पंजो 35, 35 के बाद में जो शेषफल बचा वो कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, हमारे पास बोला गया है कि सोमवार दे रखा था। ठीक है, सोमवार दे रखा था। अब हम क्या करेंगे, सोमवार में 6 को जोड़ोगे तो कौन सा वार आएगा, अगर 6 को जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो सोमवार के बाद में क्या आएगा, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा अब क्या, रविवार। ठीक है, रविवार आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यदि 12 अप्रैल को गुरुवार था तो इसी वर्ष की 14 मई को क्या वार था। देखो ये कह रहा है कि 12 अप्रैल को क्या था, गुरुवार, और 14 मई के लिए बोल रहा है। तो हमें पता है अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अगर हम अप्रैल की बात करें, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अगर दिनों की बात करें तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं। ठीक है, 30 दिन होते हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है कि 14 मई, अप्रैल के बाद में क्या आएगा, मई आएगा, और मई में कितने दिन बोल रहा है, 14 दिन बोल रहा है। अब देखो 30 दिन तो होते हैं, जिसमें से 12 दिन पर क्या है, गुरुवार है, तो 30 में से 12 गए तो बच के कितना, 18 दिन। ठीक है, बाकी हमारे पास जो आगे बोल रहा है क्या 14 दिन पूछ रहा है, तो 14 दिन आगे आ जाएगा। 7 का भाग दोगे, 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
32 आएगा, और 32 में अगर 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 7 चौक 28, 28 के बाद में शेषफल बचा कितना, 4 शेषफल बचा, 4 शेषफल बचा। तो 4 शेषफल में अब देखो यहाँ पर 4 शेषफल बचा, हमारे पास 12 अप्रैल को क्या देख रहा है, गुरुवार दे रखा था, तो यहाँ पर क्या आएगा, गुरुवार आएगा, ठीक है। और गुरुवार में क्या करोगे, 4 को ऐड करोगे, तो 4 को ऐड करने पर क्या आएगा, गुरुवार के बाद में क्या आता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो गुरुवार के बाद में कौन सा आएगा, सोमवार आएगा। सोमवार है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कह रहा है, यदि 16 अप्रैल 2020 को शनिवार था तो 6 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा। देखो ये कह रहा है 16 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि ये कह रहा है कि 6 मार्च। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो अप्रैल के बाद में वापस मार्च पे आ रहा है, इसका मतलब वो पीछे आ रहा है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर हम बात करें तो देखो देखो मार्च में अगर बात करें, मार्च में कितने दिन होते हैं, अगर मार्च की बात करें तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, जिसमें से 6 दिन तो हमारे पास पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितने दिन बचे, 25 दिन बचे। अब मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल आता है। अप्रैल में अगर बात करें तो अप्रैल में कितने दिन के लिए बोल रहा है, तो अप्रैल में वार दे रखा है कितने दिन का, 6 दिन, 16 दिन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, 25 + 16 करेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, क्या 7 का भाग देंगे। अगर हम आगे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो, अगर इसको सोल्व करते हैं तो 5 और 6 कितने, 11 हासिल की, 1 3 और 1 4, 41, 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा शेषफल। शेषफल कितना बता, 6 बचा शेषफल। अब क्या करना है, देखो हम जब शेषफल आता था तो हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते थे, जबकि यहाँ पर पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। माइनस करना होगा शनिवार में से अगर 6 को माइनस करोगे तो कौन सा वार आएगा। अगर हम बात करें तो शनिवार में से अगर 6 को माइनस करोगे तो कौन सा वार आएगा। देखो शनिवार से 1 कम करोगे तो शुक्रवार, शुक्रवार से 1 कम करोगे तो गुरुवार, गुरुवार से 1 कम करोगे तो क्या आएगा, बुधवार, बुधवार से 1 कम करोगे तो क्या आएगा, मंगलवार, और मंगलवार से 1 कम करोगे तो क्या आएगा, सोमवार, और सोमवार से 1 और कम कर दोगे क्या आएगा हमारे पास, रविवार, ठीक है। कौन सा वार आएगा, रविवार। रविवार ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने समझ लिया हमें क्या करना था। देखो यहाँ पर जो मंथ था वो क्या था, पीछे का था, ठीक है, और पीछे का मंथ था, तो हमने पीछे आने के लिए हमने क्या किया, जो नंबर जो शेषफल आता है उसको क्या करते हैं, माइनस कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस किए वो क्या किए, सभी सेम प्रोसेस किए जो हम सभी में करते आ रहे थे, पर यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने पीछे लिया है, तो पीछे के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, यदि कल के अगले दिन मंगलवार हो तो बीते परसों कौन सा वार था, ये हमें बताना है। ये कह रहा है कि यदि आज, ये तो कह रहा है कि आज है, यदि कल के अगले दिन, यानी कल के अगले दिन, यानी ये यहाँ पर क्या है, मंगलवार है, ये कल हो गया, ये कल के अगले दिन मंगलवार हो गया, ठीक है। ये मंगलवार है, तो बीते परसों, बीते यानी बीता कल, बीता परसों, ये परसों होगा, बीता परसों होगा, ठीक है। ये बीता कल है। ये कह रहा है कि कौन सा वार था, तो ये वार बताना है। तो देखो अब मंगलवार था आज, ये मतलब मंगलवार है, मंगलवार से 1 कम करोगे तो क्या आएगा, मंगलवार से 1 कम करोगे तो सोमवार आएगा, सोमवार से 1 कम करोगे तो क्या आएगा, रविवार आएगा, ठीक है। रविवार से 1 कम करोगे तो क्या आएगा, शनिवार आएगा, और शनिवार से 1 और कम कर दोगे तो क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। कौन सा वार आएगा, शुक्रवार आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, शुक्रवार आया। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि 15 दिन पहले सोमवार था तो आज से 10 दिन बाद क्या वार होगा। देखो यदि 15 दिन पहले सोमवार था, ठीक है, 15 दिन पहले सोमवार था, तो यानी कि यह कौन सा, आज का दिन, ठीक है। इससे पहले क्या था, 15 दिन पहले सोमवार था, और इसके आगे 10 दिन बाद में क्या होगा, वो वार बताना है हमें, ठीक है। तो आज से 15 दिन पहले यानी कि 15 दिन तो वो, ठीक है, और आने वाला 10 दिन तो 10 दिन वो, ठीक है। अगर भाग दोगे किसका, 7 का, तो इसको टोटल करोगे कितना आएगा, 25, 25 आएगा। तो यहाँ पर 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचा, 4 शेषफल बचा, ठीक है। 4 से शेषफल बचा, और कह रहा है कि सोमवार था, तो सोमवार से
4 जोड़ोगे सोमवार में, तो सोमवार में 4 जोड़ने पर क्या आएगा, सोमवार में अगर 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। ठीक है, और शुक्रवार कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर, यदि 15 जून 2002 को शनिवार था तो 6 जून, सॉरी यहाँ पर दे रखा है 6 जून 2002 को शनिवार था तो 6 जून 2019 को कौन सा वार था, ये बताना है। ठीक, यहाँ पर कह रहा है, देखो यहाँ पर डेट सेम है, मंथ सेम है, पर ईयर चेंज है। ठीक है, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर चेंज है। तो ईयर चेंज है तो हम क्या करेंगे, ईयर से चलेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है 6 जून 2002 और ये कह रहा है 6 जून 2019। यहाँ से यहाँ तक बढ़ोगे तो देखो, यहाँ से यहाँ तक बढ़ोगे तो कितने वर्ष हो गए, 17 वर्ष हो गए। ठीक है, प्लस 17 वर्ष यानी कि एक एक दिन तो वैसे बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर लीप वर्ष देखें तो लीप वर्ष कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहला लीप वर्ष कौन सा आएगा, अगर सबसे पहला लीप वर्ष बात करें तो लीप वर्ष आएगा 2004, फिर आएगा 2008, फिर 2012, ठीक है, फिर 2016। यहाँ पर क्या आएगा, 2012 और 2016, 4 लीप वर्ष आ रहे हैं इसमें, 4 लीप वर्ष आ रहे हैं। तो इसमें क्या करोगे, 4 को और ऐड करोगे, भाग दोगे किसका, 7 का। तो यहाँ पर देखो 21 हो जाएगा, 21 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल क्या है अपने पास, शेषफल क्या आया, 0 आया। ठीक है, शेषफल 0 आया तो यहाँ पर जो वार था वही वार हमारा जो आगे का वार होगा। ठीक है, आगे का वार होगा तो 6 जून 2019 को कौन सा वार होगा, शनिवार ही होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, यदि 15 अक्टूबर 2011 को मंगलवार था तो 15 अक्टूबर 2025 को कौन सा वार होगा। तो यहाँ पर दे रखा है 15 अक्टूबर 2011 को मंगलवार, तो 15 अक्टूबर 2025 को कौन सा वार होगा। देखो यहाँ से भी वही है कि सेम डेट है, 15-15। ठीक है, और जो मंथ है वो भी सेम है, अक्टूबर। पर यहाँ पर देखो ईयर फिर से चेंज है, सेम प्रोसेस, सेम ईयर होगा, सेम प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो 2011 से 2025 के बीच में अगर ईयर देखें तो कितना होंगे, 2000 से 2025 के बीच में ईयर देखें तो कितने ईयर हो गए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आपको देखने पर मिलेंगे कितने, 14 वर्ष मिलेंगे, 14 वर्ष तो मिलेंगे। ठीक है, साधारण। अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष कौन कौन से होंगे, तो देखो 14 के, ये सॉरी ये कह रहा है 12 लीप वर्ष हो जाएगा, 16 लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 12 के बाद में 16, 16 के बाद में कौन सा होगा, 20, और 20 के बाद में कौन सा होगा, 24। ये 4 इसमें भी लीप वर्ष होंगे, 4 लीप वर्ष होंगे। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे और 7 का भाग देंगे। 4 ऐड किया तो यहाँ पर कितना आया, 18। 18 में अगर 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, तो शेषफल बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, 4 शेषफल बचेगा, 4 शेषफल बचेगा जो मंगलवार दे रखा था। अब मंगलवार में क्या करोगे, 4 को ऐड करोगे। ठीक है, 4 को ऐड करोगे तो कौन सा वार आएगा, मंगलवार के बाद में क्या आता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी 4 ऐड करने पर हमारे पास जो वार आएगा वो आएगा कौन सा, शनिवार आएगा। शनिवार ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 10, यदि 4 अप्रैल 2019 को बुधवार था तो 5 जुलाई 2019 को कौन सा वार था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 अप्रैल से दे रखा है 2019 का और जुलाई पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर ईयर सेम है दोनों में, 19 से 2019 ईयर सेम है, यहाँ पर डेट अलग है और मंथ अलग है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, अप्रैल मंथ की, तो अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। ठीक है, अप्रैल के बाद में मई आएगा और मई में कितने दिन होंगे, मई में होंगे कितने, 31 दिन। मई में और जुलाई आएगा, मई के बाद में जून आएगा और जुलाई के लिए पूछ रहा है जून में कितने दिन होंगे, 30 दिन होंगे। और जुलाई के लिए कह रहा है कितने दिन, जुलाई के लिए कह रहा है कितने दिन, 5 दिन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखो 4 अप्रैल का वार दे रखा, तो इसमें से 30 में से 4 को कम करोगे तो कितने बचेंगे, 26 बचेंगे। उसके बाद में 31, फिर आएगा 30 और फिर आएगा क्या, 5। ठीक है, सभी में भाग दोगे किसका, 7 का।
अगर 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आएगा। यहाँ पर देखो 5 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 6, 6 और 6 12, तो हासिल की कितनी बच गई 1, 3, 3 6, 6 और 3 9, 92। अगर भाग दो किसका 7 का, अगर 9 में 7 का भाग दोगे तो एक बार चला जाएगा, बच गया कितना यहाँ पर 2 22 और 7 3 21, बच गया कितना 1 बच गया। यानी जो शेषफल आया वो कितना आया 1 आया। हमारे पास जो शेषफल बना वो कितना बना 1 बना। ठीक है, अब देखो शेषफल 1 बना और हमारे पास जो वार दे रखा था वो बुधवार दे रखा था। अगर बुधवार में 1 को ऐड करोगे, बुधवार में 1 को ऐड करोगे तो हमारे पास कौन सा वार आएगा। बुधवार के बाद में क्या आता है गुरुवार आता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि जो गुरुवार दे रखा था वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या किया है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि 19 अगस्त 2019 को सोमवार था तो 5 अक्टूबर 2011 को कौन सा वार था। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है, और इसके अलावा ईयर क्या है बैक में है, यानी पीछे की साइड जा रहे हैं हम। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसमें एक तरीका ये है कि सबसे पहले हमने जो 19 अगस्त 2019 है ना, इसको क्या कर लें, इसको अक्टूबर में बदल दें, 5 अक्टूबर 2019 में बदल दें। तो देखो यहाँ पर 5 अक्टूबर 2011 है और यहाँ पर भी हम निकाल लेंगे क्या 5 अक्टूबर 2019। ठीक है, उसका वार निकालेंगे तो फिर देखो ईयर में बैक जाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 19 अगस्त 2019 को क्या करेंगे 5 अक्टूबर 2019 में बदलेंगे। तो देखो अगस्त से अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त कितने दिन का होता है, अगर अगस्त की बात करें तो अगस्त है वो कितने दिन का होता है। अगर अगस्त की बात करें तो अगस्त होता है कितने दिन का 31 दिन का। ठीक है, कितने दिन का होता है 31 दिन का। ठीक है, उसमें से 19 दिन पर हमारी वार दे रखा तो 19 तो कम करना होगा हमें। अगस्त के बाद में क्या आएगा सितंबर आएगा। ठीक है, और वो कितने दिन का होता है 30 दिन का होता है। और अक्टूबर आएगा, और अक्टूबर में कह रहा है क्या ये 5 दिन के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 19 से घटाएंगे तो कितने दिन बचेंगे हमारे पास 12 दिन तो वो बचेंगे। ठीक है, 30 दिन ये बच रहे हैं। ठीक है, और 5 दिन ये, अगर हम इसमें उसको जोड़ के 7 का भाग दें तो यहाँ पर टोटल कितना होगा 7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 47 और 7 6 42। ठीक है, तो हमारे पास जो 7 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 5 शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। अब क्या करेंगे जो वार दे रखा था कौन सा सोमवार, सोमवार में अगर हम 5 जोड़ दें, सोमवार में अगर 5 जोड़ें तो कौन सा वार आएगा, सोमवार के बाद में 5 जोड़ोगे तो कौन सा वार आएगा हमारे पास शनिवार आएगा, शनिवार शनिवार आएगा। अब हमारे पास जो डेट बनी वो क्या बनी 5 अक्टूबर। ठीक है, 2019 को कौन सा वार बन गया शनिवार बन गया। ठीक है, अब शनिवार निकाल लिया। अब देखो 5 अक्टूबर 2011 तक जा सकते हैं हम, तो अब हम इसको हटा के यहाँ पर लिखेंगे 5 अक्टूबर 2019 क्या दे रखा था शनिवार दे रखा था, और हमें जाना है 5 अक्टूबर 2011 तक जाना। ठीक है, यहाँ पर वो वार निकालना है। देखो डेट और मंथ दोनों सेम है। ईयर में अगर बैक जाएंगे तो ईयर कितने हो गए 7 ईयर हो गए। ठीक है, या देखो 19 से अगर हम अक्टूबर में जाएंगे तो 11 के बाद में अगर जाएंगे तो देखो यहाँ पर जाएंगे कितना 11 से 12, 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, कितने ईयर हो गए 8 ईयर हो गए। ठीक है, 8 ईयर हो गए। उसमें देखो लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर कौन कौन से आएंगे, अगर लीप ईयर की बात करें तो देखो एक तो लीप ईयर आएगा कौन सा 11 के बाद में 12 आएगा और एक आएगा कितना 16, तो 2 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे उसमें 7 का भाग देंगे तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो शेषफल कितना बचेगा 3 शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। अब देखो इतने टाइम क्या करते हैं जो शेषफल आता था उसको हम क्या करते हैं ऐड करते थे, जबकि यहाँ पर देखो पीछे आ रहे हैं तो क्या करना होगा माइनस करना होगा। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था। तो शनिवार में से माइनस करोगे कितना 3, और शनिवार में से माइनस करोगे 3 तो क्या आएगा, शनिवार में से माइनस करने पर हमारे पास आएगा क्या बुधवार। जो हमारा जो डेट जो वार बनेगा 5 अक्टूबर 2011 को वो कौन सा बनेगा बुधवार बनेगा। अगर बुधवार की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे। तो कैसा आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और जो भी पीटीटी, बीएसटीसी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जहाँ पर रीजनिंग आती है, उन सभी के लिए ये इफेक्टिव क्लास है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है सभी को, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। 11 बजे हमें पता है कि 11 बजे हमारी जो जीके की, राजस्थान जीके की क्लास हुई है, ठीक है। तो आप उसको भी देख लेना, आपको उसका भी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।